वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 14 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 का नाम है कहावतों की कहानी और इसके मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी। याद रहेगा, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मुख्तलिफ़ कहावतों के बारे में समझाया गया है कि कौन सी कहावत किस वजह से बनी थी, किस कहावत के पीछे कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। चंद कहावतें दी गई हैं और उनके पीछे की कहानियों को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ या फिर शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के तारुफ़ को समझेंगे। ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी, इनकी पैदाइश 1910 में हुई और इनका इंतकाल यानी कि विसाल 1973 में हुआ। याद रखोगे सभी कि पैदाइश 1910 में हुई और इंतकाल 1973 में हुआ। बच्चों, आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्या करेंगे कि बार बार इसको देखते रहेंगे, यानी कि दिमाग में बिठाते रहेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक आप भूलें नहीं। क्योंकि देखो बच्चों, जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर बार बार आप इसकी रिवीज़न करना, ताकि आपको एग्ज़ाम तक इसका सन याद रहे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ़ुरक़त काकोरवी का ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से था, यानी कि पढ़े लिखे ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में ही बाप के साहे से ये महरूम हो गए थे, जिसकी वजह से इब्तिदाई यानी कि शुरुआती उम्र इनकी माशी तंगी यानी कि पैसों की तंगी के अंदर गुज़र बसर हुई। मगर तालीम हासिल करने का सिलसिला इन्होंने माशी तंगी के बावजूद भी, पैसों की कमी होने के बावजूद भी जारी रखा। लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से इन्होंने एमए और बीएड की डिग्रियां हासिल की। तारीख़ यानी कि हिस्ट्री के उस्ताद यानी कि टीचर के तौर पर एंग्लोरबिग स्कूल दिल्ली में तकरीबन 30 साल तक दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे, जुड़े रहे। तिंसो मज़ा यानी कि हंसी मजाक इनका ख़ास मैदान है और ये नस्र और नज़्म दोनों में यकसा कुदरत रखते हैं, यानी कि दोनों में ही महारत हासिल रखते हैं। बच्चों, नस्र किसे कहते हैं? जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर नज़्में, रुबाइयाँ, ग़ज़लें वगैरह शामिल हैं और दूसरे पार्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मज़मून हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो सभी किसकी कैटेगरी में आती हैं? नस्र की कैटेगरी में आती हैं। तो ये मज़मून लिखने में भी और नज़्में लिखने में भी दोनों में ही महारत हासिल रखते थे। इनका तर्ज़ तहरीर यानी कि इनके लिखने का तरीका दिलचस्प और आम फहम है, ताकि लोगों को सबको समझ आ सके। इनका शुमार उर्दू के मकबूल यानी कि मशहूर अदबियों में होता है। कफ़े गुल फरोशा, कदमचे, नारवा इनके नसरी और शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से? कफ़े गुल फरोशा, कदमचे, नारवा इनके नसरी और शायरी मजमूओं के नाम हैं। अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम रोज़मर्रा अपनी आपस की बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब तो समझ लेते हैं, मगर हमको ये नहीं मालूम होता कि ये कहावतें और मुहावरे किस तरह हमारी ज़ुबान में आए और इन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। तुमको ये सुनकर हैरत होगी कि इन मुहावरों और कहावतों में बाज़ ऐसे हैं जिनके पीछे बड़े बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से छुपे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मुहावरों और कहावतों के पीछे जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो दिलचस्प किस्से हैं, उनको बयान किया गया है। हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में वही मुर्गे की एक टांग बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आदमी बस अपनी बात पर अड़ा रहे, चाहे हकीकत उसके ख़िलाफ़ हो। इस मकूले के पीछे जो किस्सा छुपा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक अंग्रेज़ के यहाँ एक खानसामा यानी कि एक कुक था, बावर्ची था। खानसामा ने एक मुसल्लम मुर्ग पकाकर उसकी एक टांग खुद खा ली और एक अपने साहब के सामने खाने की मेज़ पर रख दी। साहब ने एक टांग देखकर कहा, वल खानसामा, इस मुर्गे की एक टांग कहाँ है? हजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी, खानसामा ने जवाब दिया।
इस पर साहब को हंसी तो आई, मगर वो खामोश होकर बरामदे में टहलने लगा। बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियाँ दाना चुग रही थी। उनमें से एक मुर्ग अपना एक पाँव समेटे दूसरे पाँव पर खड़ा हुआ था, एक टांग पर खड़ा हुआ था। खानसामा को अच्छा मौका मिल गया। उसने कहा, देखिए साहब, ये मुर्ग भी एक टांग का है। ये सुनकर साहब पास गए और उन्होंने हिश हिश किया। मुर्गे ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खानसामे ने ये देखकर कहा कि हुजूर, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप उस पके हुए मुर्ग के सामने हिश हिश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग बाहर निकाल लेता। उस वक्त से ये फ़िक्रा ज़रबुल मिसल है, यानी कि मिसाल बन गया है, कहावत बन गया है। इसी तरह दूसरी मिसल है, ऊँट किस कल बैठता है। इसका मतलब है कि देखिए क्या ज़हूर में आता है, क्या अंजाम होता है। इससे मुताल्लिक ये मशहूर है कि एक कुम्हार और एक सब्ज़ी बेचने वाले ने मिलकर एक ऊँट किराए पर लिया और उसके एक एक तरफ अपना अपना सामान लाद दिया। रास्ते में सब्ज़ी बेचने वाले की तरकारी को ऊँट गर्दन मोड़कर खाने लगा। ये देखकर कुम्हार मुस्कुराता रहा। जब ऊँट मंजिल पर पहुंचा जिधर कुम्हार के बर्तनों का बोझ था, ऊँट उसी करवट बैठा, जिसकी वजह से बहुत से मिट्टी के बर्तन टूट गए। उस वक्त सब्ज़ी बेचने वाले ने कुम्हार से हंसकर कहा, क्यों घबराते हो, देखो अब आइंदा ऊँट किस कल बैठता है, यानी कि किस करवट बैठता है। हम अक्सर कहते हैं, हुजूर आप ही की जूतियों का सदका है। ये फ़िक्रा उस वक्त बोला जाता है जब बहुत ज़्यादा इनकिसारी यानी कि आजीज़ी ज़ाहिर करनी होती है। अब इस मकूले से मुतालिक जो लतीफ़ा है उसे भी सुन लीजिए। एक मर्तबा एक मस्खरे आदमी को दिल लगी सूझी। झटपट उसने चंद दोस्तों की दावत कर दी। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स के हवाले किए। उसे पहले से ही शख्स को उसने मुकर्रर कर रखा था। वो शख्स सारे जूते कबाड़ी बाज़ार में जाकर बेच आया। जूते लेकर बेच आया और उस रकम से दावत के खाने की तैयारी की गई। जब दस्तरखान पर खाना चुना गया तो सब मेहमानों ने मस्खरे से कहा, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की। मस्खरे ने निहायत आजिज़ी से कहा कि ये सब आप ही की जूतियों का सदका है, यानी कि जूतियों को बेचकर ही दावत की गई थी। अगला है एक और कहावत है, ऊँट के गले में बिल्ली। ये मकूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है और उससे निकलने की फ़िक्र करता है। चुनांचे मशहूर है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। जब बावजूद इंतहाई तलाश के ऊँट ना मिला तो उस इंसान ने कसम खाई कि अगर ऊँट मिल जाएगा तो उसे टके का बेच देगा। इत्तेफाक से ऊँट मिल गया। उस वक्त वो शख्स घबरा गया कि अब तो हर हाल में ऊँट को 1 टके का बेचना पड़ेगा। ये देखकर एक आदमी ने उसको सलाह दी कि तुम इस ऊँट के गले में एक बिल्ली को बांध दो और इस तरह आवाज़ लगाओ कि 1 टके का ऊँट है और 100 रुपये की बिल्ली, लेकिन ये दोनों एक साथ बिकेंगे। उस शख्स ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसको इस मुसीबत से निजात मिल गई। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रोज़मर्रा यानी कि बोलचाल की ज़बान। बास कहते हैं चंद को, यानी कि कुछ को। खानसामा खाना खिलाने वाला मुलाजिम। मुर्ग मुसल्लम यानी कि पूरा पका हुआ मुर्ग। ज़हूर कहते हैं ज़ाहिर होना। कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को। सब्ज़ी फरोश कहते हैं सब्ज़ी बेचने वाले को। फ़िक्रा कहते हैं इबारत का टुकड़ा या फिर जुमला। ज़रबुल मिसल यानी कि कहावत। इनकिसारी यानी कि आजीज़ी। मकूला यानी कि कहावत। मस्खरा यानी कि हंसाने वाला। आजीज़ी कहते हैं नरम लहजे में किसी बात को कहना। सदका कहते हैं खैरात को। इत्तिफाक का मतलब होता है अचानक। सलाह कहते हैं मशवरे को। निजात कहते हैं छुटकारे को। अब बच्चों, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो इस सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे वो भी पढ़कर सुना देती हूँ। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे।
इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ कहावतों की कहानी बयान की है। क्या लिखोगे? इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ कहावतों की कहानी बयान की है। मसलन वही मुर्ग़े की एक टांग। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ के यहाँ एक खानसामा था जो कि मुर्ग़ा पकाते वक्त मुर्ग़े की एक टांग खुद खा जाता है और दूसरी टांग साहब को खाने के लिए दे देता है। खानसामा अंग्रेज़ को बताता था कि मुर्ग़े की एक ही टांग थी। ये सुनकर अंग्रेज़ को हंसी आई और टहलने के लिए बाहर निकल गया। बाहर खानसामा को मुर्ग़ा एक टांग पर खड़ा हुआ दिखा और कहने लगा, साहब मुर्ग़े को देखिए, इसकी भी एक टांग है। ये सुनकर साहब ने जैसे ही हिश किया तो मुर्ग़े ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खानसामा ये देखकर कहता है कि साहब, खाना खाते वक्त अगर आप इस तरह हिश हिश करते तो आपको दूसरी टांग भी मिल जाती। इसी तरह ऊँट किस करवट बैठता है या फिर किस कल बैठता है, इस पर एक लतीफ़ा है कि एक कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने एक ऊँट किराए पर लिया और एक तरफ बर्तन रख दिए और दूसरी तरफ सब्ज़ियाँ। ऊँट को रास्ते में भूख लगी तो उसने सब्जियों में मुंह मारकर खाना शुरू कर दिया। इसे देखकर कुम्हार मुस्कुराया। जब ऊँट मंजिल पर पहुंचा तो सब्जी वाले ने कहा कि देखो ऊँट किस कल बैठता है। तो ऊँट उसी तरफ बैठता है जिस तरफ बर्तन होते हैं और कुम्हार के बहुत सारे बर्तन टूट जाते हैं। जब से ही ये कहावत मशहूर है। इसी तरह जूतियों के सदक़े के हवाले से एक मस्खरे की कहानी सुनाई कि एक मस्खरे ने अपने घर दावत रखी, चंद दोस्तों को बुलाया। जब दोस्त घर आए तो उसने सबके जूते अपने नौकर के हाथों बाज़ार में बिकवा दिए और उसी पैसे से खाना बनवाया। जब दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा तो उस मस्खरे ने क्या कहा कि ये तो आपकी जूतियों का सदका है। अगला है, मुसन्निफ़ ने ऊँट के गले में बिल्ली की वजाहत यूँ की है कि एक शख्स का ऊँट खो गया और तलाश के बावजूद नहीं मिला तो उसने कसम खाई कि ऊँट मिल जाएगा तो मैं इसे टके में बेच दूंगा। इत्तिफाक से वो ऊँट मिल गया। अब तो वो शख्स बहुत घबराया। उसने दोस्त से मशवरा किया तो उसने कहा कि तुम इसके गले में बिल्ली बांध दो और इस तरह आवाज़ लगाओ कि टके का ऊँट है और 100 रुपये की बिल्ली, और ये दोनों एक साथ बिकेंगे। उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसको मुसीबत से निजात मिल गई। तो बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर का खुलासा बता दिया कि आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास, उम्दा और यूनिक अलग ही तरह की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाय चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन सब चीज़ों को घर बैठे अपने लिए मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बेबी सेफ्टी बेल्ट, जो कि जब आप और आपके छोटे भाई बहन कहीं पर बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो छोटे बच्चों के हाथों में इस बेल्ट को बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे अलग ना हो। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपने बच्चे के हाथ में इस बेल्ट को बांधती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मकूला वही मुर्ग़े की एक टांग का क्या मतलब है? जवाब, इस मकूले का मतलब है आदमी अपनी ही बात पर अड़ा रहे। अगला सवाल, मुर्ग़ की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने साहब से क्या कहा? जवाब होगा, खानसामा ने कहा, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप उस पके हुए मुर्ग़ के सामने हिश हिश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। अगला सवाल है, ऊँट किस कल बैठे का क्या किस्सा है? तो कुम्हार और सब्ज़ी फरोश ने मिलकर एक ऊँट किराए पे लिया और उस पर एक तरफ सब्ज़ी और दूसरी तरफ बर्तन रखे। ऊँट ने सब्ज़ी खाई तो कुम्हार मुस्कुराया। मंजिल पर पहुंचकर जब ऊँट उस करवट बैठा जिस तरफ बर्तन रखे थे,
पहुँच जब ऊँट उस करवट से बैठा जहाँ पर बर्तन रखे थे तो सारे बर्तन टूट गए और सब्ज़ी फरोश बोल उठा, देखो अब ऊँट किस कल बैठता है। अगला सवाल है, हजूर आपकी जूतियों का सदका है, इस मकूले से मुताल्लिक क्या लतीफ़ा मशहूर है। मस्खरे ने अपने दोस्तों की दावत की और उनकी जूतियों को बाज़ार में फ़रोख्त करके यानी कि बेच के ही दावत का इंतज़ाम किया। और जब दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि सब आपकी जूतियों का सदका है। अगला सवाल है, ऊँट के गले में बिल्ली, इस मकूले का इस्तेमाल कब किया जाता है। जवाब होगा, ये मकूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है और उससे निकलने की फ़िक्र में रहता है। अब बच्चों चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर के कुछ सवाल हैं। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है हैरत। जुमला होगा, मुझे तुम्हारी इस हरकत पर काफ़ी हैरत हुई। नेक्स्ट है हकीकत, मैं इस बात की हकीकत जानना चाहता हूँ। चौकन्ना। जुमला होगा, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। नेक्स्ट है सब्ज़ी फरोश। जुमला होगा, गली मोहल्ले के सब्ज़ी फरोश बहुत महंगी सब्ज़ी बेचते हैं। नेक्स्ट है दावत, आज हमने दोस्तों की दावत की है। अब इस चैप्टर की खाली जगह है। ये सुनकर साहब मुर्ग के पास गए और उन्होंने हिश हिश किया। मुर्ग ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खान सामा ने ये देखकर कहा, हुजूर खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप इस पके हुए मुर्ग के सामने हिश हिश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। अब बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वाहिद जमा दिए गए हैं। जमा को आपको वाहिद में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो मुहावरात का वाहिद होगा मुहावरा, मुश्किलात का वाहिद मुश्किल, इमसाल का वाहिद मिसल, मवाक़े का वाहिद मौका, असहाब का वाहिद साहब, तकालीफ का वाहिद तकलीफ़, लताइफ़ का वाहिद लतीफ़, मतालिब का वाहिद मतलब, इत्तिफ़ाक़ात का वाहिद इत्तिफ़ाक़, औक़ात का वाहिद वक्त।